अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 11 आइकम पार्ट 1। इसकी बुक का नेम है बिजनेस मैथ और ये राइटर का नेम है बाय नज़ीर हुसैन। इसके हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 आज स्टार्ट करने चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है बिजनेस अरिथमेटिक। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है अ मैन पेड ₹555 फॉर अ रेडियो सेट। एक इंसान आदमी जो है वो पे कर रहा है रेडियो सेट के लिए कितनी अमाउंट ₹555। आफ्टर 7 1/2 इनके 7.5% डिस्काउंट हैज़ बिन डिडक्टेड, इनके इतना उसके अमाउंट में से निकाल लिया गया, डिडक्ट हो गया। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द सेट। अब हम बताइए कि मार्केट प्राइस क्या होगी रेडियो सेट की, क्या थी। अमाउंट पेड कितनी है ₹555 और रेट कितना है डिस्काउंट का 7.5 यानी कि 7.5%। और हमने फाइंड करनी है मार्केट प्राइस। तो हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि रेडियो सेट की प्राइस थी मार्केट में 100। ठीक है, हमने खुद से लेट की कि 100 है क्योंकि 100% होता है ना। फिर अमाउंट पेड में हमने जो 100 में से जो हमारे पास डिस्काउंट आई थी ना वो आपने माइनस कर देनी है। अमाउंट पेड में 7.5 को 100 में से माइनस कर देना तो बनेगी 92.5। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है एक्स को फाइंड करना जो कि अमाउंट हमें ऑलरेडी पे की गई है इनके 555। अब यहाँ पे देखें जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो उसकी अमाउंट भी तो बढ़ेगी ना, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों एरो ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक्स से स्टार्ट होता है एक्स डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 555 से एरो स्टार्ट हो रहा है तो 555 डिवाइड में 92.5 आ जाएगा। अब देखें 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 555 डिवाइड में 92.5 मल्टीप्लाई 100। अब इसको डिवाइड करो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 तो जिसका आंसर आ जाएगा ₹600। इतनी इसकी मार्केट प्राइस थी। क्वेश्चन नंबर 2 है अ टी शर्ट मार्क्ड एट ₹145। इनके टी शर्ट की कितनी प्राइस थी 155 की मार्केट प्राइस है। उसने फिर सोल्ड कर दी, इनके बेच दी ₹100। इनके 145 की उसने खरीदी थी और 100 रुपये की उसने बेच दी इन अ क्लियरेंस सेल। सेल पे फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। अब बताना कि डिस्काउंट कितना हुआ, रेट कितना है। चलो करते हैं, मार्केट प्राइस हमें गिवन है और सेल प्राइस कितने में उसने सेल किया वो भी हमें गिवन है। हमने रेट फाइंड करना, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी थी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का आपने फार्मूला याद कर लेना कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या थी। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आएगी तो हमारे पास रेट ऑफ डिस्काउंट आएगा। ठीक है, जब तक हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट नहीं पता होगी तो हम रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे फाइंड करनी है, मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करते हैं। इनके 145 में से 100 को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। ये आ जाएगी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट हुआ था 45 से डिस्काउंट हुआ है ना। तो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट रेट ऑफ डिस्काउंट हमने फाइंड करना। तो रेट ऑफ डिस्काउंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट यानी कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आई है जो कि हमने अभी फाइंड किया को डिवाइड कर देना मार्केट प्राइस से जो कि 145 थी और मल्टीप्लाई कर देना 100% से तो इसका रेट निकल आएगा। डिस्काउंट है 45 और डिवाइड में 145 जो कि टोटल थी ना और मल्टीप्लाई 100%। अब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अगर हम 45 को डिवाइड करेंगे 145 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो इसका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ डिस्काउंट का 31.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप परचेजर रिसीव्ड आ डिस्काउंट। एक परचेजर रिसीव करता है डिस्काउंट कितने परसेंट 5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ ही पेड ₹38। अमाउंट पेड कितनी है 38। रेट भी हमें गिवन है डिस्काउंट रेट और हमारे पास पेड इनके अमाउंट पेड भी हमें गिवन है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस फाइंड करनी है आर्टिकल की। तो देखिए बहुत ईजी मेथड से करवाती हैं आपको। अमाउंट रेट भी हमें अमाउंट यहाँ पे सेल, ठीक है, पेड भी हमें गिवन है और सेल प्राइस या फिर सेल प्राइस भी कहते हैं इसको, मार्केट प्राइस भी कहते हैं। ये हमने फाइंड करना। तो सेल प्राइस एक तरफ करें और अमाउंट पेड एक तरफ, सेम वही देखें 5% है ना। तो सेल प्राइस हमने खुद से लेट करनी है, इस तरह हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में। 100 कोई भी इसकी मार्केट प्राइस 100 हमने लेट कर देनी है। सेल प्राइस इसकी अमाउंट पेड कितनी है 100 में से 5 को माइनस कर देना तो 95 आ जाएगा। और एक्स ये हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है
और यहाँ पर कितनी है गिवन अमाउंट पेड 38 है। अब सेम ऐसे ये देखें, अमाउंट तो ज़्यादा होगी ना, सेल प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए एक्स जो है यहाँ पे एरो एक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, एक्स डिवाइड में 100 इज इक्वल टू यहाँ भी 38 डिवाइड में 95 हो जाएगा। अब ये 100 यहाँ पे डिवाइड होने इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 38 डिवाइड में 95 और मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करें, 38 को डिवाइड करें 95 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹40। देखिए पहले 38 थी, फिर प्राइस बढ़ गई, इनकी ज़्यादा हो गई, इंक्रीज़ हो गई, 40 हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कमीशन। अब ये कमीशन वाले क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनके 4 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे ये कमीशन वाले होंगे। और आपने इसका सिर्फ और सिर्फ एक मेन फार्मूला याद कर लेना, वो आपको सारे इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। कमीशन क्या, हमने कमीशन फाइंड करना है। और पहला ए पार्ट हमारा है ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹15,500। इनके ये टोटल सेल्स है ना, इतना सेल किया और कमीशन रेट कितना गिवन है 6%। पहले हम ए पार्ट करते हैं और हमने फाइंड करना है कमीशन। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। पार्ट नंबर ए, टोटल सेल्स थे ₹15,500 और रेट कितना था हमें 6%। ये कमीशन का रेट हमें गिवन था। हमने अमाउंट ऑफ कमीशन कमीशन फाइंड करनी, ये अमाउंट ऑफ कमीशन एक ही बात होती है। तो यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज गिवन है ना, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात है, हमने 6% को 6% ऑफ ₹15,000 ऑफ 500, यानी कि 6% को मल्टीप्लाई कर देना है इसी अमाउंट से, तो हमारा अमाउंट कमीशन निकल आएगा। देखें 6 को डिवाइड करें, इस परसेंटेज को हटाकर डिवाइड में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसी प्राइस को। अब ये देखें 2 0 से कैंसिल हो गए। अब 155 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो उसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर ए का ₹930। इतना उसका अमाउंट है कमीशन। पार्ट नंबर बी में देखें सेम भी चीज़, सेल हमें 5 रेडियो सेट, सेल 5 रेडियो सेट और रुपीज़ कितने 500। इनके 5 रेडियो सेट की रुपीज़ इतनी है, 5 रेडियो सेट है और हाँ बस रेट कितना गिवन है 3%। तो सेल प्राइस हमारे पास रेडियो की कितनी है ₹500। ये सेल प्राइस है, क्योंकि मैंने कहा है कि सेल प्राइस ऑफ रेडियो सेट 5 रेडियो सेट को हम बाद में बात करते हैं। सेल प्राइस कितनी है ₹500। तो हमने यहाँ पे लिख दें सेल प्राइस ऑफ रेडियो सेट इज इक्वल टू ₹500। मैंने कहा कि 5 रेडियो सेट की कितनी होगी, तो सेल प्राइस ऑफ 5 रेडियो सेट, इनके 5 को मल्टीप्लाई कर दें 500 से, तो आ जाएगा इसका ₹2500। नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। अब हमें रेट ऑफ कमीशन भी हमें गिवन है। रेट ऑफ कमीशन हमें गिवन है यहाँ पर 3%। तो हमने लिखा है रेट ऑफ कमीशन और हमने फाइंड, तो हमने ये देखें कमीशन से हमने हर एक पार्ट में सॉल्व करना है ना। ए पार्ट में तो हमने कमीशन सॉल्व कर दिया था ना, अब बी पार्ट में भी हमने कमीशन ही सॉल्व करना है। सेम वही फार्मूला हो जाएगा, इनके 3% गिवन, तो 3% को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने सॉल्व किया ना 5 रेडियो सेट का, वो वाला 2500, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3% को। इनके परसेंटेज को हटाकर डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई इसी रुपीज़ को 2500। अब देखें ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹75 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर सी करते हैं। सेम ऐसे ही देखें, सेल ऑफ 130 किलोग्राम शुगर है और वर्थ कितनी प्राइस है 30,000 और रेट कितना गिवन है 5.5, इनके 5.5%। तो टोटल सेल्स हमारे पास है 30,000 है और रेट ऑफ कमीशन हमारे पास है 5.5, इनके 5.5%। और अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है, सेम वही हमने 5.5 को मल्टीप्लाई इनके ऑफ, पहले ऑफ लिख लें फिर ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब देखिए 5.5 और परसेंटेज को हटाकर डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई इसी ₹30,000 से, 20 से कैंसिल, 300 को मल्टीप्लाई करें 5.5 से, तो रुपीज़ आ जाएगी 1650। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं रेट ऑफ कमीशन फाइंड करना है। वहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इसको मिक्स नहीं कर देना, यहाँ पे था सिर्फ कमीशन या फिर अमाउंट ऑफ कमीशन। इसका मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करें, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन का फॉर्मूला ज़रा डिफरेंट होता है, तो मुश्किल नहीं है, देखते करते हैं, बहुत ही आसान लगेगा आपको।
यहाँ पे हमने रेट फाइंड करना कमीशन का, इनके हमें रेट नहीं गिवन होगा। यहाँ पे तो हमें रेट गिवन था ना 3%, 6%, यहाँ पे रेट गिवन था, यहाँ पे हमने रेट फाइंड करना है। तो हमें कमीशन गिवन है 36,000 और हमें यहाँ रुपीज़ भी गिवन है, टोटल सेल्स कितने में सेल हुआ था वो भी हमें गिवन है 5,580। तो इसको पार्ट नंबर ए पहले सॉल्व करते हैं। टोटल सेल्स है 36,000 और अमाउंट ऑफ कमीशन भी हमें गिवन है। रेट ऑफ कमीशन का फार्मूला क्या होगा? बहुत ईजी है, आपने अमाउंट ऑफ कमीशन को डिवाइड कर देना टोटल सेल्स में और मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट में क्या होता है, परसेंटेज सॉल्व करनी होती है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। अमाउंट ऑफ कमीशन कितनी थी 5,580, उसको ऊपर रखेंगे डिवाइड में 30, तो टोटल सेल्स हमने लिखेंगे 36,000 और मल्टीप्लाई 100%। अब इसको डिवाइड करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 15.5%। तो ये 15.5 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/2, 1/2 की प्लेस पर ही 0.5 आता है ना, तो 15.5%। तो ये इसके पार्ट नंबर ए का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी में हमने वही रेट ऑफ कमीशन ही फाइंड करना, बस थोड़ी वैल्यूज डिफरेंट है। यहाँ पे 28,000 और यहाँ पे 4,830 है, फार्मूला सेम वही होगा। टोटल सेल्स हमें गिवन है ₹28,000 और अमाउंट ऑफ कमीशन हमें गिवन है ये, और रेट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करना है। चलिए करते हैं इसको फाइंड। यहाँ पे था हमारे पास 4,836 डिवाइड कर देंगे कि अमाउंट ऑफ कमीशन, फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, सेम वही फार्मूला, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कमीशन ऊपर और डिवाइड में टोटल सेल्स और मल्टीप्लाई 100%। अमाउंट ऑफ कमीशन की प्राइस लिखी हमने 4,836 और डिवाइड में टोटल सेल्स लिखा हमने यहाँ पे 28,000 और मल्टीप्लाई 100%। अब इसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो इसका आंसर 17.25 इनके 1/4। अगर सिर्फ 0.5 आता तो फिर 1/2, यहाँ पे 0.25 आया तो वो होता है 1/4%। सी पार्ट है, तो सी पार्ट में हमें गिवन है, सी पार्ट में मतलब वैल्यू ज़रा डिफरेंट, बाकी सेम वही चीज़ है। सी पार्ट में कमीशन है हमारे पास 95,000 और रुपीज़ हमें गिवन है 4,750। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व, सेम वही, आपने बस फार्मूला रेट ऑफ कमीशन का अच्छे से याद कर लेना है। टोटल सेल्स हमारे पास ₹95,000 और अमाउंट ऑफ कमीशन भी हमें गिवन ₹4,750 और रेट ऑफ कमीशन फाइंड करना, तो रेट ऑफ कमीशन का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइड में टोटल सेल्स और मल्टीप्लाई 100%। तो अमाउंट ऑफ कमीशन की वैल्यू लिखी, डिवाइड में हमने टोटल सेल्स की वैल्यू लिखी और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब ये कटिंग करेंगे, 0 0 से कटिंग हो जाएंगे, यहाँ पे 475 डिवाइड में 95 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5%। इसका पार्ट नंबर सी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ हाउस वाज सोल्ड फॉर ₹3,78,350। इसमें से बेच दिया गया, हाउस एक बेचा गया है 3,78,350 में। द प्रॉपर्टी डीलर वाज अलाउड, परमिशन दे रहा है कि वो कमीशन कितना ले, 2% का कमीशन दे दिया गया। फाइंड आउट हिज कमीशन, बताना इसका कमीशन कितना होगा। ठीक है, तो करते हैं सेल प्राइस कितने में उसने हाउस को सेल किया है, ₹3,78,500। ठीक है, यहाँ पे करते हैं कि इसको हमने सेल प्राइस कितने उसमें बेच दिया गया और रेट ऑफ कमीशन भी हमें गिवन है 2%। अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है कि उसका कमीशन कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ कमीशन का फार्मूला वही है, सिर्फ हमें परसेंटेज तो गिवन है ना, रेट हमें गिवन, तो 2% को मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज़ से, 3,07,850 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2%, परसेंटेज को हटाकर डिवाइड में 100, 2 यहाँ पे 0 जो है वो 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 5 10। अब 3,785 को डिवाइड कर देंगे 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 7,567। तो याद इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द टोटल कमीशन ऑन सेल अमाउंटिंग आ जाएगी ₹15,000 के 15,000 इसकी टोटल सेल्स है, सेल्स है ना, सेल्स अमाउंटिंग। इफ़ द रेट ऑफ कमीशन, रेट भी हमें गिवन है 3%। ठीक है, रेट किसका गिवन है, हमारे पास 3%, लेकिन वो कह रहे हैं कि रेट जो है ना वो फर्स्ट 5,000 का, इनके पहला 5,000 जो दिया उसका रेट 3% है। ठीक है, उस पर डिपेंड हो रहा है।
एंड 4% जो है वो 5000 ओवर है, इनके उससे ऊपर है। इनके 5000 में 5000 ऐड करेंगे तो वो 10,000 हो जाएगा, तो 4% उसका है। तो लिखना कैसे, आपने टोटल सेल अपने लिखनी सबसे पहले, फिर रेट ऑफ कमीशन ऑन रुपीज़ 5000 पे 3%, फिर उन्होंने कहा कि 5 पे 5 और है, उनके 5 में 5 ऐड कर दें तो कितना कमीशन होगा, ₹10,000 के 5 में 5 ऐड कर तो 10,000 आ जाएगा ना, तो उसका भी रेट हमें गिवन है 4%। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, इसमें आपने करना ही है कि टोटल कमीशन हमने फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि फाइंड करें टोटल कमीशन, तो टोटल कमीशन सेम वही है, अमाउंट ऑफ कमीशन या टोटल कमीशन एक ही बात, 3% ऑफ 5000, इनके इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। फर्स्ट लिखना है 3% ऑफ 5000, फिर प्लस कर देना है 4% ऑफ 10,000। तो इसको इस तरफ सॉल्व करेंगे, फिर प्लस इसको इस तरफ सॉल्व कर देंगे, इनके डबल सॉल्व करेंगे, दोनों हमारे पास रेट आ जाएंगे ना 3, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई 5000, फिर प्लस 4 डिवाइड में परसेंटेज को हटाकर 100 और मल्टीप्लाई 10,000। यहाँ पे 20 से कैंसिल, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी 20 से कैंसिल, 100 को 4 से मल्टीप्लाई तो 400। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 550 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ कमीशन एजेंट सेंड टू हिज प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल को उसने सेंड किया ₹3,400, अमाउंट सेंट इसने किया है, ठीक है, ये अमाउंट सेंट है। आफ्टर डिडक्टिंग, कट होने के बाद का 10%, ठीक है, कितना रेट है 10% ऑफ इस कमीशन, इसका कमीशन का, फाइंड द सेल प्राइस, सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो देखिए सेल प्राइस फाइंड करनी है, अमाउंट सेंड कितने की है 3,400 रुपीज़ सेंड किए, और डिस्काउंट रेट कितना 10%। यहाँ पे हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, ये वही वाला क्वेश्चन है। देखें सेल प्राइस है ना, तो सेल प्राइस आ गई है हमारे पास, यहाँ पे अमाउंट सेंट कितने की है, ठीक है, अमाउंट सेट कितनी है हमारे पास, सेल प्राइस 100 है ना, हमने खुद से ऐड करनी होती है सेल प्राइस, और अमाउंट सेट में से 100 में से 10 को माइनस कर दें, 10% है ना, तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने एक्स, यानी कि एक्स हमने सेल प्राइस को फाइंड करना है, तो हमने खुद सेलेक्ट किया था ना, एक्स हमने फाइंड करना, और यहाँ पे कितना हमें गिवन है अमाउंट सेंट 3,400। देखिए सेल प्राइस बढ़ेगी तो अमाउंट भी बढ़ जाएगी ना, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐड हो जाएगा। फिर एक्स डिवाइड में 100, सेम वही प्रोसेस, 3,400 डिवाइड में 90, 100 यहाँ पे डिवाइड और यहाँ इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3,400 डिवाइड में 90 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे देखें 0 से कैंसिल, तो सेल प्राइस इसको आपस में करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3,400 को मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड कर देंगे 90 से, तो सेल प्राइस आ जाएगी हमारे पास 3,778। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया।